श्री राधे राधे सभी श्रोताओं का और सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा वास्तु के इस कोर्स में एपिसोड 46 में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सभी को प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। पिछली जो व्यवस्था ही वास्तु है, वास्तु प्रबोधिनी गुरुजी की जो किताब है, उसमें से जो रेमेडियल पार्ट है हम उस पर बात कर रहे हैं। आजकल हमने पिछले एपिसोड में 6 हेडिंग पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला हेडिंग किचन, फ्रिज, किचन में डिब्बे, किचन में दरवाज़ा, दवाइयाँ और गुसलखाना, यहाँ तक की हमने बात कर ली थी। कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं, सभी का जवाब दिया जा रहा है और दिन में 2 विज़िट भी हो रही हैं, तो ऐसे में 2 से ज़्यादा इस सर्दी में विज़िट कर पाना मुश्किल है। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आपको रात का समय अभी नहीं दे सकते। अभी गर्मियों में जब 7 बजे के बाद सनसेट होता है तो उसके बाद भी 9-10 बजे तक जागना रहता है और गर्मी में लोग जागते रहते हैं गलियों में, कॉलोनियों में, घरों में, तो चहल पहल रहती है। ऐसे में हम नाइट विज़िट 9 बजे तक कर सकते हैं, पर ये इतनी सर्दी में इस समय पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए 7 नंबर, डाइनिंग रूम। दक्षिण दिशा में खाना खाते समय हमेशा मुंह को दक्षिण दिशा की ओर नहीं हो, ऐसे देखकर डाइनिंग टेबल को रखना चाहिए। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम व उत्तर दिशा में डाइनिंग हॉल बना सकते हैं, पर प्रमुख रूप से वास्तु नियमावली में इसे वायव्य दिशा व पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। डाइनिंग रूम, खाना खाने की जगह, डाइनिंग टेबल, ज़्यादातर लोगों के घरों में क्या होता है कि वो जब अपना जो लॉबी या लिविंग एरिया होता है और किचन के जो नज़दीक होता है, कोशिश ऐसी रहती है कि हम वहीं पे अपना डाइनिंग टेबल लगाते हैं, क्योंकि आजकल डाइनिंग टेबल भी बहुत सारे डिज़ाइन में खूबसूरत महंगे आ गए हैं, तो इंसान को दिखावा करने का तो मन करता ही है। अब दिखावे वाली स्थिति में क्या होता है कि वो उनको पता नहीं होता है कि कौन से जोन में हम मेटल का डाल रहे हैं डाइनिंग टेबल, ग्लास का रख रहे हैं कि लकड़ी का रख रहे हैं। किसी भी जोन में, किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी आकार का, किसी भी कलर का, किसी भी मेटल का, किसी भी पदार्थ का हम डाइनिंग टेबल कुर्सियों के साथ में रख लेते हैं। और फिर वो ऐसी जगह भी हो सकती है कि वहाँ खाना खाना ही नहीं चाहिए, वहाँ टॉयलेट होनी चाहिए, पर हमें मालूम नहीं है, तो हम उस जोन में अपना डाइनिंग टेबल डाल के खाते हैं और फिर हमको पेट संबंधी समस्याएं, बीमारियां, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके जकड़ लेती हैं। तो नियम क्या बताया गया? नियम बताया गया कि दक्षिण दिशा में खाना खाते समय मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं हो, ऐसे डाइनिंग टेबल को रखना चाहिए। ठीक है, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम व उत्तर दिशा में हम डाइनिंग हॉल बना सकते हैं, पर मुख्य रूप से इसे वायव्य या पश्चिम में बनाना चाहिए। वायव्य बोले तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में इसे बनाना चाहिए। अभी एक
पेंच फंसेगा इसमें छोटा सा। वो क्या फंसेगा कि पश्चिम और वायव्य के बीच में एक दिशा आती है जिसे कोप भवन कहते हैं। कोप भवन का वो पार्ट आता है और उसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। वहाँ पे टॉयलेट का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पे कोप भवन बनाना चाहिए, रोदन गृह बनाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब वहाँ पे हम अगर डाइनिंग हॉल बना देंगे तो फिर वही दिक्कत हो गई कि जहाँ पे वेस्टेज होना चाहिए, जहाँ पे सेपरेशन होना चाहिए, जहाँ पे टॉयलेट का निर्माण करना चाहिए, वहाँ पे हम खाना खाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले हमें देखना है कि पश्चिम में या वायव्य में खाने का डाइनिंग टेबल डाल के खाना खाने का जोन है कि नहीं। प्रॉपर जोन मतलब प्रॉपर पूरा स्पेस उतना होना चाहिए कि आपकी डाइनिंग टेबल और कुर्सियाँ पड़ जाए, फिर थोड़ा सा फुटफॉल करने का, खाना परसने का, निकलने का, इसका स्पेस भी हो, ठीक है ना। वैसे तो कहा जाता है कि डाइनिंग टेबल का प्रयोग ना करके हमें ज़मीन में बैठ के खाना चाहिए, सर्वथा उचित वही रहता है। पर यदि नहीं ये हो पा रहा है और आप कल्चर ऐसा अपना लिए हैं कि अब बाई बर्थ आप डाइनिंग टेबल का ही यूज कर रहे हैं, वैसी कंडीशन में आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं या अपने शरीर को इतना आरामदेह और इतना मोटा बना लिया है कि ज़मीन पे बैठना उठना एक काम है, तो कोई बात नहीं। अब मान लीजिए जोन आपको दक्षिण या उसमें नहीं मिल पा रहा है, दक्षिण के बाद वायव्य में, दक्षिण नहीं, पश्चिम और वायव्य में, तो हमको क्या करना है, हमको पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम और उत्तर दिशा में, हम किसी भी दिशा में खाने का इन मेन जो डायरेक्शन है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें बना सकते हैं डाइनिंग हॉल। पर एक कुर्सी जो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठने का है उसको नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़, इस तरीके से रखें कि किसी का भी मुंह खाना खाते समय दक्षिणी दिशा की ओर ना हो। और उसमें भी अगर हम वायव्य दिशा में रख लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या हम उसको पश्चिम दिशा में रख लें तो प्राप्तियों का जोन होता है और वायव्य जो है वो सपोर्ट का जोन होता है। तो इन दोनों ही जोन में हम डाइनिंग हॉल रख सकते हैं। इसके बाद हेडिंग लिख लीजिए नंबर 8। अब डाइनिंग टेबल है तो मेज का आकार, हेडिंग है हमारा मेज का आकार। मेज का आकार इसमें लिखना है डैश करके, गोलाकार या अंडाकार मेज को ही प्रमुखता से अपनाना चाहिए। अब या तो गोल मेज हो या अंडाकार हो, आयताकार या स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के यहाँ आयताकार ही होती है। अब इसमें कोण वाइज आयताकार में तो फंसेगा, गोलाकार में नहीं फंसेगा। हम दक्षिण दिशा से हल्का सा टिल्ट होकर कुर्सी डाल सकते हैं अगर हम उतना मेजर कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर वास्तुशास्त्री से आप लोग वास्तु कंसल्टेंट बनेंगे तो आप लोग किसी के घर में जब मेज का आकार की बात होगी तो आप गोलाकार और अंडाकार मेज के बारे में ही बोलेंगे। षटकोण वाली डिज़ाइन या डिजाइनर मेज नहीं प्रयोग करनी चाहिए। डिजाइनर मेज में सुंदरता के लिए एलिमेंट को बिना मैच किए कई सारी डिज़ाइनें बनाने में मेटल का प्रयोग होता है, लकड़ी का प्रयोग होता है, ग्लास का प्रयोग होता है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक नहीं होते। तो एक शुद्ध सी लकड़ी, अब जैसे लकड़ी की बात करें तो हमने शुरू में ही पढ़ा है कि कैसे कैसे पेड़ किस किस दिशा में होने चाहिए और कहाँ कहाँ की लकड़ी, जैसे आपका जंगल से जो अलग वैसी अनुपजाऊ जो ज़मीन होती है, बंजर ज़मीन होती है, वहाँ की लकड़ी पेड़ से अगर कोई है वहाँ पे
तो वहाँ की लकड़ी, कब्रिस्तान की लकड़ी, शमशान की लकड़ी, ऐसी लकड़ी का प्रयोग नहीं करते। तो हमें देखना चाहिए कि उपजाऊ ज़मीन में अच्छी जगह पे सही हालात में जो पेड़ है वो जब काटा गया है और उसकी लकड़ी जो आई है उस लकड़ी का हम प्रयोग करें। तो पहले तो हमें लकड़ी ही देखनी है, जैसे मकान बनाते समय पहले हमें ज़मीन देखनी है, बाकी चीज़ें तो बात की बात है कि ज़मीन हमारे लिए सही है कि नहीं। अब ज़मीन अगर सही है, वैसे ही लकड़ी अगर सही है, तो फिर उस पर हम बिल्डिंग भवन जो भी बनाएंगे अच्छा बनेगा। ऐसे ही लकड़ी अगर अच्छी है तो वो काम करेगी। और डिज़ाइनर लकड़ियों में पता नहीं होता कहाँ पुट्टी भर देते हैं, कहाँ मसाला भर देते हैं, कहाँ मिट्टी भर देते हैं और आपको पोत के बढ़िया से पेंट करके आपको दे देते हैं। तो ये डिज़ाइनर मेज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मेज़ का जो भी साइज़ रहेगा वो गोलाकार और अंडाकार रहेगा। विस्तार से समझाना ज़रूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा टॉपिक को खींच के चल रहे हैं। हेडिंग नंबर 9 लिख लीजिए, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम डैश दक्षिण पश्चिम में बेडरूम बनाने से स्टेबिलिटी आती है। घर का मालिक स्टेबल फील करता है। घर के मालिक का ये शयन कक्ष होना चाहिए। सोते समय सिर दक्षिण में व पैर उत्तर व पूर्व में रखने चाहिए। घरों में कई बार यह पाया गया है कि एक ही परिवार में एक ही माता पिता की कई संतानें होती हैं। इस क्रम में 2 भाई, 3 भाई या और अधिक भाई भी एक ही माता पिता की संतान के रूप में उस एक घर में निवास करते हैं, तो उनको उसी बेडरूम के ठीक ऊपर के माले पर जिस कमरे का निर्माण किया गया है वो उनको देना चाहिए। ऐसे ही जब भी नींद से जागें तब ध्यान पूर्वक कुछ कदम पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ अवश्य चलें। यह वास्तु शास्त्र में शुभ बताया गया है। नींद से जागकर सर्वप्रथम धरती माता व कुबेर जी का आभार व्यक्त करना शास्त्र सम्मत है। ओके। हेडिंग 9 मास्टर बेडरूम। दक्षिण पश्चिम में बेडरूम बनाने से स्टेबिलिटी आती है। घर का मालिक स्टेबल होता है। घर के मालिक का ये शयन कक्ष होना चाहिए। 2 मूल दिशाएं जिसके बाद 2 घातक दिशाएं जुड़ी हुई हैं। साउथ डायरेक्शन के जस्ट जोन के जस्ट बाद में साउथ साउथ वेस्ट आता है।
और वेस्ट डायरेक्शन के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है। दक्षिण दिशा के ठीक बगल में डिस्पोजल की दिशा होती है। पश्चिम दिशा के ठीक बगल में डिप्रेशन की दिशा होती है। जब भी कमरे का निर्माण किया जाता है दक्षिण दिशा में, अब वैसी परिस्थिति में या तो पूरा प्रॉपर एक जोन साउथ का मिले, अब 2000 स्क्वायर फीट का किसी का घर हो, 1500 स्क्वायर फीट का घर हो, 1200 स्क्वायर फीट का घर हो, और इस डायरेक्शन से उनके घर की एंट्री हो कि साउथ डायरेक्शन में एक प्रॉपर स्पेस रहे जिसमें साउथ में ही एक कमरा 10 बाई 10 का बन सके, तब तो बढ़िया है। अब अगर वो इंजीनियर ने बनाया है तो स्पीसियस तो रहेगा, जगह तो बहुत बढ़िया से निकाल देंगे वो, पर जोन का कोई ख्याल उनको नहीं रखना है। क्यों? वो उनको पढ़ाया नहीं गया। इसमें उनकी गलती नहीं है। एक आदमी एक ही पढ़ाई कर सकता है ना जीवन में, वो विरले हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या करेंगे? तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले तो दक्षिण और पश्चिम इन अलग अलग जोन में हम इनसे पहले की जो दिशाएं हैं उनको शामिल करें और कमरा बनाएं। साउथ ईस्ट में किचन बनाएंगे तो साउथ साउथ ईस्ट बच गया। साउथ साउथ ईस्ट और साउथ को मिला के हम कमरा बना लें, अगर हमारे पास स्पेस है तो। नहीं है तो हमको आगे की दिशा लेनी पड़ेगी, तो वो जोन किसी दूसरी चीज़ के लिए है। अब जैसे हम बेडरूम बनाएं और इस बात का ध्यान रखें कि अटैच बाथरूम हम दक्षिण दिशा के जस्ट बगल में, पश्चिम दिशा के जस्ट बगल में बनाएं। देसी या कमोड सीट वहाँ पे जो भी लगाना है उसको लगाएं, तो वो दिशा भी अपना काम करेगी और आपका बेडरूम भी हो गया, अटैच बाथरूम भी उसी में हो गया। अब कोण वाइज देखना यह है कि दक्षिण में ही हमारा बेड पड़े और इस तरीके से पड़े कि जो सिरहाना है वो दक्षिण की तरफ रहे और जो पैताना है, पैर बोलते हैं जिस तरफ पैर रखते हैं सोते समय, पैर जिस दिशा में रहेंगे वो उत्तर या पूर्व की दिशा की मिली हुई जोन में रहे। उत्तर से लेकर पूर्व के बीच में किसी भी तरफ रख सकते हैं। ठीक है ना? इतना समझ में आया? विस्तार और करें। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बाद के जोन को अगर हम शामिल बेडरूम में ले रहे हैं, दिशा के जोन को, अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, हमें पता है कि कहाँ से नक्शे पे चक्र लगा हुआ आता है, इंजीनियर बना के देता है, तो हम चक्र के हिसाब से वो जो पृथ्वी को संतरा माने और बीच से काटें तो पिज़्ज़ा स्लाइस जैसे संतरे में पीसेस बन जाते हैं। उन पीसेस को, जो पिज़्ज़ा स्लाइस बन रहा है वो 16 अगर डायरेक्शन बनते हैं, 16 पीस अगर मान लेते हैं तो पृथ्वी का 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। अब 360 डिग्री पूरा होगा तो एक पिज़्ज़ा स्लाइस एक जोन है, तो वो चक्र जब बन के आएगा तो उसमें एक पिज़्ज़ा स्लाइस साउथ दिखाएगा, एक पिज़्ज़ा स्लाइस वेस्ट दिखाएगा। हम पहले के जोन में भी कमरा बना सकते हैं। इन केस अगर हमको बाद का जोन भी लेना पड़ रहा है तो हम देखेंगे कि साउथ के जोन को पूरा पूरा छोड़ के और बगल के जोन में हम टॉयलेट का निर्माण कर दें। तो बाथरूम, जो अटैच बाथरूम का सिस्टम आजकल चल रहा है, परिपाटी जो चल रही है नियमावली के हिसाब से, वो फुलफिल हो जाएगी, है ना? तो घरों में कई बार यह पाया गया है कि कई भाई होते हैं, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, एक ही पिता की कई संतानें होती हैं जिसमें 2 और 3 और उससे अधिक भाई एक साथ रहते हैं एक ही घर में, जो पिता ने बनाया। अब इसका उदाहरण अगर देखें तो सलीम जो राइटर हैं जिन्होंने शोले मूवी लिखी है, या वैसी बहुत सारी तमाम मूवी की राइटिंग की है, उनके बेटे हैं सलमान खान, सुहेल खान और अरबाज खान। ये 3 भाई हैं, एक ही 800 स्क्वायर फीट के 7 मंजिल के
घर में रहते हैं। अब देखिए हमें सेलिब्रिटी इसलिए उठाने पड़ते हैं कि उनको सभी लोग एक समान रूप से जानते हैं। अब हम अपने गांव के किसी सुरेश, रमेश, नरेश की बात करेंगे तो वो नहीं चलेगा ना, क्यों, आप उनको जानते नहीं हैं। तो घरों में कई बार ये पाया जाता है कि एक ही माता पिता के संतानें हैं और उसमें अधिक बेटे हैं, बेटियां कम हैं, या समान रूप से हैं। मान लीजिए मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे पिताजी 5 भाई थे और 5 बहनें थीं। 10 पुत्र और पुत्रियां मिला के 10 बच्चे थे। तो वैसे में अगर उनको एक ही घर में रहना है तो क्या करेंगे? माता पिता को हम साउथ का बेडरूम दे देंगे और उसके साथ के जो ऊपर के माले हैं सेम उसी डायरेक्शन में, उसी जगह पर, रूम के ऊपर जो रूम आ रहा है उनमें हम उन बेटों को रूम दे सकते हैं। फ्लोर वाइज चेंज हो जाएगा ना। जब भी जागें, हम नींद से जब भी जागें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़मीन पे पैर रखने से पहले ज़मीन को स्पर्श करके हाथों से माथे पर ऊर्जा को लगाएं। अब ये नाखून से 10 एंटीना है हमारे हाथों के, पैरों के भी 10 एंटीना है, ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा संग्रहित भी हो रही है। तो इसके सिस्टम को मोटा मोटा ऐसे समझ लेते हैं कि पैर छूने पर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरे की ऊर्जा जो निकल रही है उसको अपने माथे पर लगाते हैं। माथे पर हमारे थर्ड आई होती है, ठीक है। तो थर्ड आई का वहाँ पे चक्र होता है, उससे हम एनर्जी बॉडी में भेजते हैं, अपने बॉडी में भेजते हैं। इसलिए हम हाथों की उंगलियों से, पैरों के नाखूनों से निकलने वाली ऊर्जा को लेके अपने माथे पे लगा लेते हैं। पृथ्वी से बराबर ऊर्जा निकल रही है, तो हम जब जागेंगे तो हम कुछ अलग हैं। हम ज़मीन में पैर रखने वाले हैं तो पूरे शरीर में अर्थिंग का चक्र बनेगा, एनर्जी का चक्र एक बनेगा। उस चक्र को बनाने से पहले हम कोशिश करें कि हम हाथों से ज़मीन की ऊर्जा को माथे की थर्ड आई पर, दोनों भौं के बीच में, माथे के सेंटर पॉइंट पे रख के उस ऊर्जा को शरीर में दें, जिससे एक पूरी तरीके से पॉजिटिव ऊर्जा का शरीर में चाल बन जाए। एंट्री पॉइंट जो है वो थर्ड आई है, तो वहाँ से बने। और हम उसके बाद जब ज़मीन पे पैर रखेंगे, पैर छूने के बाद, तो हम पहले कुछ कदम, 7 से 8 कदम मान लीजिए, पूर्व दिशा से उत्तर दिशा का जो जोन है, पूर्व के बाद में खुशी का जोन है, पूर्व उत्तर, फिर उत्तर पूर्व, फिर उत्तर पूर्व और उत्तर। इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, NNE, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी बीच में रहेगा। इस डायरेक्शन में किसी भी तरफ, पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, ईशान की तरफ हम चलेंगे तो पॉजिटिव होता है। 6 से 8 कदम हम चलें, ये शुभ रहता है। नींद से जागकर सर्वप्रथम धरती माता और कुबेर जी, धरती हमको सब कुछ देती है, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, मोबाइल, ये तो इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका एंटीना, आपका खाना, आपके कपड़े, कपास, सब कुछ धरती देती है। तो हमें धरती के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। तो धरती माता का और कुबेर जी हमें जो अन्न धन सब चीज़ें देते हैं, उनका हमें शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहिए। और उसके बाद हमें चलना चाहिए ज़मीन पे। तो वार्डरोब अगली हेडिंग है, नंबर 10, वार्डरोब। वार्डरोब हमारी प्रायः बहुत प्रकार की वस्तुओं को रखने का स्थान है। वास्तुशास्त्र में इसको निर्मित करने का जो स्थान बताया है वो कमरों में पश्चिम दिशा की दीवार पर करवाना चाहिए। जब भी हम वार्डरोब का निर्माण करेंगे तो पश्चिम दिशा में हमें करवाना चाहिए। अब अगर पश्चिम दिशा की दीवार हमको नहीं मिल पा रही है तो हम कोशिश करेंगे इस बात की कि हम उसको दक्षिण दिशा में भी बना सकते हैं।
अब वहाँ पे लकड़ी कौन सी यूज होगी, प्लाईवुड यूज होगा, सनमाइका में क्या डिज़ाइन रहेगी, सनमाइका में कलर क्या रहेगा, ये सारी बातें जो उनके कलर और एंगल वाइज जो आपको तत्व पढ़ाया है, उसका जो एलिमेंट पढ़ाया है, एलिमेंट के साथ में ही आप समझिए जो आपको मेटल पढ़ाया है, आपको जो शेप पढ़ाई है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आप लगाएंगे सूत्र वाइज सूत्र। ठीक है ना। इसके बाद 11 नंबर का जो हेडिंग है उसको लिख लीजिए, सिंगारदान ड्रेसिंग टेबल डैश। सिंगारदान उत्तर व ईशान सहित पूर्व में भी रख सकते हैं। सिंगारदान उत्तर व ईशान सहित पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। सिंगारदान में शीशा बंद होने वाला ही होना चाहिए। महिलाओं को या सिंगारदान यूज करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि इसे कार्य पूर्ण करने के बाद हमेशा ही बंद कर दें। ठीक है। सिंगारदान, ये आज की हमारी लास्ट हेडिंग है और हम समय का ध्यान रखेंगे। तो सिंगारदान उत्तर व ईशान सहित पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। देखिए, उत्तर से लेके पूर्व दिशा तक हम इसे रख सकते हैं और कोशिश करें कि सिंगारदान जब भी हम यूज करते हैं, देखिए होता क्या है, शीशा जो है, जो शीशा है वो चीज़ों के प्रतिबिंब बनाता है और उनको डबल कर देता है। कई बार हमको जो OTS होता है या ऐसा स्थान होता है जो खाली होता है और हमें उसको फिल करना होता है, तो शीशे द्वारा रेमेडी की जाती है। आगे चल के जब पढ़ाएंगे तो वो टेक्निकल उसमें आएगा। तो शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं और उसके पीछे हमको हमारी दीवार भी दिखती है कमरे की। तो कमरे की दीवार से लेके और शीशे तक जितना दूरी हम शीशे में देख रहे हैं, उतनी ही दूरी शीशा अपने पीछे बढ़ा देता है। तो इसलिए जोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि शीशे को हम जब भी यूज करें तो यूज़ करने के बाद हम शीशे को इस प्रकार का रखें कि शीशा बंद हो जाए। अभी होता क्या है, बहुत सारे लोगों के अलमीरा जो होते हैं या जो माइका से जो बनवाते हैं हम वार्डरोब वगैरह, उसमें ही बाहर की तरफ शीशा फ्रेम करा देते हैं। तो उसे बार बार हमें कहीं ले जाना नहीं होता है। और अलमारी हम जो खरीदते हैं, अलमीरा लोहे की, उसमें भी शीशा बाहर की तरफ लगा रहता है। इसके साथ ही वार्डरोब वगैरह जब हम बनवाते हैं, अलमारी बनवाते हैं, लकड़ी का काम कराते हैं, तो उसमें भी हम एक ग्लास का पार्ट दे देते हैं। अब दक्षिण में अगर बना रहे हैं वार्डरोब अपनी, और उस वार्डरोब में अगर हमने शीशा लगा दिया, तो वो हम जब भी देखेंगे, जब भी तैयार होंगे, तो वो हमारा उत्तर पूर्व और ईशान को दिखाएगा। जबकि हमको उत्तर पूर्व और ईशान में शीशे को रखना चाहिए, तो वो नियमगत गलत हो जाएगा। पश्चिम दिशा में लगा देंगे तो भी वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे में हमको ध्यान रखना है कि शीशे को इस तरीके से, सिंगारदान को इस तरीके से रखें कि वो पूरब, उत्तर और ईशान की तरफ रहे, इन जोन्स में रहे। क्योंकि शीशा जो है वो पानी का भी अंश होता है और शीशे को चंद्रमा माना गया है। और चंद्रमा को पृथ्वी पर जितना भी वाटर है उसके कंट्रोलर के रूप में माना जाता है। स्त्रियों में माँ और बहन, साली, ये सब चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। बुआ मौसी को भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन में हम शीशे को जब भी रखें तो उत्तर, पूर्व और ईशान दिशा में रखें, और कार्य पूरा होने के बाद उसको इस तरीके से बनवाएं कि हम उसको बंद कर दें। शीशा हमेशा खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ों को परावर्तित करता रहेगा। तो आज हमने सिंगारदान तक पढ़ा है। अगली हेडिंग हमारी टीवी, बेड के प्रकार, एक्वेरियम, बच्चों का कमरा, बच्चों का बेड, स्टडी रूम आदि रहेगा।
हमने यहाँ पे 46 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। निरंतर विज़िट हो रही है और 2 विज़िट से अधिक नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जैसे ही मौसम सुधरेगा, हम ये जो महीना चल रहा है पूस का, इसके बाद हम मकर संक्रांति होगी और सूर्य मकर राशि में संचरण करेगा तो धीरे धीरे स्थिति सर्दी की सुधर जाएगी। अब बारिश वगैरह हो जाए तो नहीं कह सकते, ओलावृष्टि हो जाए तो नहीं कह सकते, पर मौसम धीरे धीरे मकर संक्रांति के बाद ऐसा माना जाता है कि कम सर्दी वाला हो जाता है। तो ऐसे में जैसे जैसे समय अनुकूल होता जाएगा, स्कूल भी बच्चों के रहेंगे, हमारे 2 बेटे हैं, उनके स्कूल है, तो स्कूल की व्यवस्था, ऑफिस है, उसको सभी चीज़ों को समझते हुए हम कोशिश करेंगे कि 3 विज़िट का क्रम बनाएं। तो हम पूरा सहयोग देंगे आपको अपना, और आप लोग मकर संक्रांति के बाद की विज़िट कर सकते हैं। हम इनके बीच में कोई भी व्यवधान ना हो ये चाहते हैं, इसलिए हम फ़िलहाल बुकिंग हम 2 विज़िट की ही कर रहे हैं पर डे। पर ऐसा हो सकता है कि अगर मौसम सुधर जाता है और धूप वगैरह अच्छे से निकलती है, सर्दी कम हो जाती है, तो हम तीसरी विज़िट भी शिफ्ट करें। तो जिसका भी नंबर अगले दिन की पहली विज़िट का आ रहा होगा, उसको हम दिन की तीसरी विज़िट के रूप में ले लेंगे। एस्ट्रो वास्तु शुभम हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आप लोग देख रहे हैं वीडियो निरंतर, बहुत प्रसन्नता हो रही है। विपिन वर्मा है वंशी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जिस पे प्रॉपर्टी का काम होता है। यदि कोई प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमसे। और वास्तु की पढ़ाई को निरंतर गतिमान किया जा रहा है, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ।